हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैलेंट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो भी हम देखेंगे। और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, क्या वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, हाँ या ना, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और लेंगे तो कब तक एक्शन लेंगे, टाइम फ्रेम में आपको बताऊंगी। और एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी। और अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी है, तीनों पाइल के साथ में मैंने 3 कार्ड रखे हैं यहाँ पे। और आपको पाइल कैसे चूज़ करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो स्टोन है ये मैंने एवे ही रखे हैं क्योंकि ये फ़ैन ऑन कर रखा है मैंने, और फ़ैन की वजह से ना ये पाइल उड़ जाती हैं, इस वजह से मैंने ये स्टोन रखे हैं। तो स्टोन कोई पाइल नहीं रखा आज मैंने, ओके। नेम इनिशियल आप देख लीजिए, आपके पर्सन का नेम का पहला लेटर होना चाहिए, किस पाइल में है आप वो चेक कर लीजिए। या आप कार्ड नंबर 1 को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। या तो पाइल देख लीजिए, पाइल में आपके पर्सन का नेम इनिशियल आ रहा है, जिस भी पाइल में वो पाइल चूज़ कर ले, या 1 2 3 करके एक कार्ड चूज़ कर ले। ये पाइल नंबर 2 है, ठीक है। आप देख लीजिए इसमें है या नहीं आपके पर्सन के नेम इनिशियल। आप चाहो तो दोनों तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो गाइज, मे भी आप कार्ड की तरफ भी अट्रैक्ट हो 1 2 3 करके, है ना। जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो वो कार्ड की रीडिंग आप चेक कर लो। या आप नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हो तो नेम इनिशियल को भी आप पाइल चूज़ कर सकते हो, ओके। दोनों तरह से भी देख सकते हो, जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो। तो टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। गाइस कल किसी ने मैसेज किया था, जो नंबर मैंने पर्सनल बुकिंग के लिए दिया हुआ है उस नंबर पे 2 लोगों का मैसेज आया था कि मैम बुकिंग हम कब ले सकते हैं और कब बुकिंग ओपन है या नहीं, इस चीज़ को पूछने के लिए एक ने किया था मैसेज। मे बी वो मेल थे, है ना, कोई मेल था। हाँ, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी बुकिंग करवा सकते हो, जब आपको लगे कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप बुकिंग करवा सकते हो। और एक फ़ीमेल ने भी मुझे मैसेज किया था ये पूछने के लिए कि मैम वो जो ऑफ़र मैंने 10 डेज़ के लिए निकाला था क्या वो अभी भी चालू है या बंद हो गया है। तो वो बंद हो चुका है, वो काफ़ी टाइम हो गया उसको बंद हुए, इवन आई थिंक 4 से 5 दिन या 6 दिन हो गए हैं उसको बंद हुए। तो या ये इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे। तो चलिए चेक करते हैं ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। ओ माय गॉड, लवर्स नंबर 15। नंबर 15 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। मे भी आपकी जो पर्सन है ना दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं। कहीं ना कहीं वो या तो आपको मैसेज करना चाहते हैं या उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, मे बी 15 डेज़ के अंदर या 6 डेज़ के अंदर, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 दिन में आ जाए, कुछ लोगों के लिए 5 दिन में आ जाए। जेमिनी इनका साइन हो सकता है, एयर साइन के हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में। एंड डेफिनेटली चाहे अभी सिचुएशन जो भी है डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। साथ ही कहीं ना कहीं वो आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं, यस। एंड एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है तो लवर्स जो है ना समटाइम चॉइसेस को भी बताता है। तो मे भी आपके जो पर्सन है उनके पास चॉइसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, वो सोच क्या रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। फिर हम देखेंगे वो फील क्या करते हैं आपको लेकर के इन दिनों, उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। लेट्स सी, यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी। केमिस्ट्री, ओके। सबसे पहली चीज़ तो आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। मैंने बोला ना कि चाहे जो भी सिचुएशन है इस वक्त, सिनेरियो आप दोनों के बीच में है, लेकिन एक अटैचमेंट और एक अट्रैक्शन जो है ना ये इंसान बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, है ना। अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके साथ जो है ना। उनको आप दोनों की जो केमिस्ट्री थी ना वो उनको बहुत पसंद थी। मे बी जिस तरीके की केमिस्ट्री वो आपके साथ में फील करते हैं, मे भी हो सकता है कि वैसी केमिस्ट्री इस इंसान को किसी और के साथ में फील नहीं हुई है। फिजिकली भी कह सकते हैं कि इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है,
फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा, मे बी आपकी अगर फ़ोटो है इनके पास में, किसी तरीके का वीडियो है, तो ये बार बार देखते हैं उनको, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। मे बी कह सकते हैं कि जब उनको आपकी बहुत ज़्यादा नीड होती है ना, बहुत ज़रूरत होती है, तब ये इंसान जो है ना आपकी फ़ोटोज़ को देख करके मे बी सीने से लगा करके ये इंसान सो जाते हैं। ओके, इस तरीके की पता नहीं क्यों मुझे चैनल हो रहा है ये सब। लेट्स सी, हार्ट फोक, मिक्स सिग्नल, ब्लॉक्ड इमोशन, मैस्ड अप। तो डेफिनेटली इन दिनों ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। तो उन सब का रीज़न ना ये इंसान खुद को मानते हैं। एंड डेफिनेटली इनको ये भी लगता है कि इनको ना मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं देने चाहिए थे आपको। मे बी कंफर्म नहीं किया इन्होंने, या क्लियरिटी आपको नहीं दी, है ना, या क्लियर आकर के नहीं बताया कि ये क्या फील कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, है ना। और अपने इमोशंस को ना ब्लॉक किया इन्होंने, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोक लिया इन्होंने। या फिर इनको लग रहा है ना कि अगर अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या दूरियां हैं ना, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है इस वक्त यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप है ना अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है, आप अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हो अपने पर्सन को, ना तो क्लैरिटी दे रहे हो, ना खुल करके कुछ बोल रहे हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लुक साइलेंस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं आपके बगैर, ठीक है, या उनको लगता है कि आपने ना चुप्पी साध ली है, आप कहीं ना कहीं इनसे बात नहीं करना चाहते, है ना, आप अकेले हो, आप अकेले रहना चाहते हो, या कोई भी बात इस इंसान से नहीं करना चाहते हो। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है लेकिन इनको लग रहा है कि आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो। लॉयल्टी डेफिनेटली उनको, वो आपके लिए ये भी सोचते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हो इनके लिए, ठीक है, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। आप एक ऐसा है कि आप किसी का भरोसा तोड़ने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है, एक बहुत लॉयल पर्सन हो आप, ठीक है, ये भी इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। और डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरीके से आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो ना, आपने हो सकता है कि मूड बना लिया है कि आप इस इंसान से बात नहीं करोगे, है ना, या इनको इनके हिसाब से ट्रीट करोगे, जिस तरीके से ये आपको ट्रीट करते हैं वैसा ही ट्रीटमेंट आप इनको दे रहे हो, है ना, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। तो ये चीज़ है ना इस इंसान को खाई जा रही है, परेशान किए जा रही है। और ये इंसान है ना डेफिनेटली सोच रहे हैं कि रिटर्न आ जाएं, है ना, आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फील हुआ था कि मे बी सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, तो ये इंसान कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि जैसे इनको मौका मिलेगा ना, ये इंसान आपकी तरफ भागे चले आएंगे। आपसे एक सेकेंड चांस मांगने के लिए मुझे लग रहा है कि इंसान मांगेंगे कि मुझे एक मौका दे दो, जो भी चीज़ ख़राब हुई है, जो भी चीज़ें बिगड़ी है इस कनेक्शन में, उसको सुधारने के लिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, है ना, ट्रूली ये इंसान क्या फील कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। करंट फीलिंग्स क्या हैं इनके आपको लेकर के, लेट्स सी। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के आपको लेकर के, फील क्या करते हैं, ये तो इनके थॉट्स थे आपको लेकर के। लेट्स सी क्या फील करते हैं आपको लेकर के। चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप एंड द वर्ल्ड, ठीक है, एंड बॉटम से है 9 ऑफ कप की एनर्जी। मैं एक बार इन कार्ड्स को सही कर अरेंज कर लूँ। यस, तो गाइज यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो कैंसर की एनर्जी और जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, वाटर है, एयर है, फायर है, ठीक है, और अर्थ भी है क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे, तो किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं। ओके, तो हाँ, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। सबसे पहला यहाँ पे अगर कार्ड देखें तो यहाँ पे चैरियट का है, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो सकते हैं या फोकस्ड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चैरियट की एनर्जी एक चीज़ और बता रही है गाइज कि मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कास्ट कल्चर का या रिलीजन का या लॉन्ग डिस्टेंस का या एज का, है ना, डिफरेंस हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, यहाँ पे पेज ऑफ कप है ना, तो डेफिनेटली या तो एज का मेजर डिफरेंस है या कास्ट कम्युनिटी का कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना चाहते तो हैं आपकी तरफ आगे बढ़ना, ओके,
यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कम से कम ये इंसान है ना इस कनेक्शन को या तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे अगर चैरिट की एनर्जी को देख करके कुछ कहे कि इनकी फीलिंग्स क्या है, तो यहाँ पे ये दिखता है कि ये आपको चाहते तो बहुत है, लेकिन हाँ अपने तरीके से ये सही टाइम पर आगे बढ़ेंगे, है ना। ये सही क्या है, गलत क्या है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस कनेक्शन में, उस चीज़ को देख करके भाल करके फिर ये इंसान आगे बढ़ेगा, है ना। आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनका मन करता है आपकी तरफ आने का, आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, आपके लिए इमोशंस हैं इनके दिल में, है ना। लेकिन कुछ ऐसा है जो इस इंसान को अभी एक्शन लेने से रोक रहा है। लुक, यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अगर हम देखें यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये क्लियर बता रहा है कि ये इंसान है ना इमोशनल है आपको लेकर के, लेकिन ज़्यादा क्या कर रहा है, लॉजिकल तरीके से ये इंसान इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, आपके बारे में सोच रहा है ना। वो आपको पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने से थोड़ा, या तो एक्सप्रेशन में थोड़ा ठंडे पड़ जाते हैं, या रिजर्व्ड नेचर हो सकता है, या रिजर्व कर लेते हैं खुद को, है ना। दिखाने की कोशिश करते हैं कि शांत है ना। मतलब मैं फील करता हूँ, मैं फील करती हूँ, पर अपने दिल से या दिमाग से मैं चलूँगा, है ना। हड़बड़ी में आके या जल्दबाजी में मैं कोई डिसीज़न नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है इनकी फीलिंग्स में। डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो मुझे जो फील हो रहा है ना कि कुछ तो मेजर कोई डिफरेंस है, उसकी वजह से यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स को अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये थोड़े डिफेंसिव हो रहे हैं। डिफेंसिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको पता है, ठीक है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ ये है, लेकिन मैं खुद को थोड़ा बचा कर चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, है ना। ये इस कनेक्शन के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। या तो रिजेक्शन का इस इंसान को डर है, या सिचुएशन आसान नहीं है, इनको पता है। क्योंकि अगर कास्ट कम्युनिटी का कोई प्रॉब्लम है, लॉन्ग डिस्टेंस का है, एज का है, तो मे भी इनको लगता है कि ये जो सिचुएशन है ना हम दोनों के बीच में, वो इतना आसान नहीं है। मे भी फैमिली को समझाना इतना आसान नहीं है, मे भी समाज में लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस तरीके के रिश्ते को। तो वो ये डिफेंसिव भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये चैलेंजेस हैं, ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है। हाँ, शायद उन्हें ये भी लगता है कि इस कनेक्शन में ना इनको लड़ना पड़ेगा, ठीक है, खुद को प्रूव करने के लिए कि ये आपसे प्यार करते हैं, है ना। इमोशंस है, लुक, पेज ऑफ कप, है ना। इमोशंस में भी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मे भी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि पेज की एनर्जी है ना, पेज ऑफ कप। ये इंसान रोमांटिकली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फील करते हैं। इस इंसान के दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, प्यार है, ओके, ये चीज़ है। और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, है ना। मे भी ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं, है ना, आपके बारे में सोच रहे हैं, अंदर से थोड़े नर्वस भी है क्योंकि पेज की एनर्जी है। मे भी बहुत ज़्यादा यंग है ये इंसान, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको, माने कि आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छे लगते हो आप उनको, है ना, और आप उनके दिल में भी हो, लेकिन आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा क्या है कि चैलेंजेस हैं यहाँ पे, कुछ तो है ऐसा जिसमें कि इंसान जो है ना थोड़ा झिझक भी है, हेजिटेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड वर्ल्ड की एनर्जी अगर देखें ना, तो ये आप इस इंसान को पूरा कंप्लीट फील करवाते हो, है ना, एक स्पेशल फील करवाते हो, या ये आपके साथ जो इस कनेक्शन को ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हैं, है ना। कुछ अलग हो आप इनके लिए, इनकी नज़र में आप कुछ अलग हो, है ना, आप इनको एक फुलफिलमेंट की तरह फील करवाते हो, है ना। कहने का मतलब है कि आप इस इंसान के लिए ना कोई आम आदमी नहीं हो, आम इंसान नहीं हो, है ना। आपके साथ में ये इंसान को अगर कंप्लीशन फील हो रहा है, कंप्लीट फील हो रहा है, इसका मतलब आप में कुछ तो ऐसा है जो ये इंसान आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट है, इतना ज़्यादा ये इंसान आपसे प्यार करता है। क्योंकि अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे ना, यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है। ये क्या बताती है 9 ऑफ कप? आप बहुत बार रीडिंग देखते हो तो डेफिनेटली आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। वो आपको पाकर खुश रहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं, है ना। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं, यानी कि आप इनकी नज़र में वो हो जो ये इंसान चाहते थे, या कि ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आए, या ऐसा इंसान मुझे मिले, है ना, एज अ सोलमेट, एज अ लवर। और वो आपके बारे में सोच करके बहुत खुश होते हैं, आपको पाना चाहते हैं, यस। लेकिन यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं। एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि हालांकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, स्टेटस का हो सकता है, एज का हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे,
वाओ, 4 ऑफ वैंड्स। देखिए मैरिज करना चाहते हैं, लुक 4 ऑफ वैंड्स। अब जल्दी से कमेंट में ना 11 सभी लोग टाइप करेंगे, जो लोग भी मानते हैं कि ये इंसान आपके सोलमेट है। यहाँ पे 11 की एनर्जी है, डेफिनेटली इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है। ओके, क्योंकि आप इस इंसान को कंप्लीशन फील करवाते हो। लेकिन क्या है यहाँ पे, चैलेंजेस है, बाउंड्रीज है आप दोनों के बीच में, एक दीवार है। अब ये दीवार कास्ट की है, कम्युनिटी की है, जो भी चीज़ की है, डजेंट मैटर। लेकिन इनकी फीलिंग्स ये हैं कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। ओके यस, क्योंकि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाते हो, इंडिपेंडेंट फील करवाते हो, खुश रखते हो, या आपको सोच करके इंसान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, आपको जब भी सोचते हैं इनका जो माइंड है वो पॉजिटिविटी से भर जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं। यस, ओह वाओ, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं ये इंसान। क्वीन ऑफ वैंड्स, यस, क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, प्यार है, फीलिंग्स हैं, सोचते हैं आपके बारे में। ओके, एंड डेथ, डेफिनेटली इंसान एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में चेंज आए, लेकिन स्टिल ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा हार्ड बना रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो है गाइज, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या सच में आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कुछ है, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे तो यही नज़र आ रहा है। यहाँ पे लियो की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, एंड किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं इंसान। ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे। क्या ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे? ग्रुप नंबर 1, क्या आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे? फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। ओह माय गॉड, किंग ऑफ वैंड्स, लुक एट द कार्ड गाइज, डिवाइन काउंटरपार्ट। डेफिनेटली ये लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के। यस, 2 ऑफ पेंटिकल, बट जगल कर रहे हैं। ठीक है, विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन जगल कर रहे हैं। बट हाँ, ये लेंगे ज़रूर। ओह यस, लेंगे। ठीक है, मैंने पूछा था क्या इसी तरह जगल करते रहेंगे या बात भी करेंगे? डेफिनेटली करेंगे बात। ओके, बात होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। यस, यहाँ पे ये दिख रहा है गाइस कि विद द किंग ऑफ वैंड्स कि कंफर्म है, ये कॉन्फिडेंट है कि इनको आपकी तरफ एक्शन लेना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक्शन लेना है। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप दोनों के बीच में, या तो इंसान जगल कर रहे हैं, या कब बात करना है, कैसे बात करना है ना, ये बताता है 2 ऑफ पेंटिकल कि कब मैं करूँ या ना करूँ, अभी सही समय है या नहीं। तो ये बात तो करेंगे क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, क्विक एक्शन की बात करता है 8 ऑफ वैंड्स। तो मे भी इंसान, अगर हम बात करें टाइम फ्रेम की कब तक बात कर लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 8 डेज मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए 1 से 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ज़्यादातर जो लोग काफ़ी टाइम से नो कॉन्टेक्ट में है, तो हो सकता है कि 2 महीने भी लग सकते हैं। ओके, 8 वीक भी लग सकता है। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, टाइम फ्रेम। चलिए हम इनके मैसेज चेक कर लेते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ से देखूंगी मैं कुछ कार्ड्स। आई एम चेंजिंग माई वे, तो डेफिनेटली इंसान खुद को चेंज कर रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं आपके लिए। आई वॉन्ट योर अटेंशन, तो हो सकता है कि जैसे कि मैंने बोला ना, फ्रोजन वॉल, आपने क्या साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया इस इंसान को। इनको ना इनकी भाषा में बात करना शुरू कर दिया है आपने, तो ये इंसान आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। ओके, आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, डेफिनेटली यहाँ पे एज का कोई डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से भी इस इंसान को थोड़ा हेजिटेशन है, बोलने में थोड़ा झिझक रहे हैं। आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू वन डे, तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएंगे एक दिन। लेट्स सी, आई एम प्लानिंग ऑन रीचिंग आउट टू यू, डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आएंगे ज़रूर, कॉन्फिडेंट है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। आई कैन सी माई सेल्फ विथ यू इन द फ्यूचर, डेफिनेटली जिस तरीके से यहाँ पे कार्ड निकल करके आए हैं, किंग, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द किंग ऑफ वैंड्स, तो आपके साथ में इंसान फ्यूचर देखते हैं। गिव मी अ चांस, तो डेफिनेटली ये इंसान एक चांस आपसे मांग रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको दें। और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज आता है आपके लिए।
क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। लेट्स सी। I do not want to be who I used to be. You deserve better. Okay. देख लीजिए क्या कह रहे हैं। It's hurt so much. Yes. ये जो दूरियां हैं ना, ये इनको हर्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा। You deserve better. तो इनको पता है कि आप अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो, हालांकि ये भी अच्छे ही हैं। Please do not wait. प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। आपसे ये कह रहे हैं कि आपके दिल के लिए जो अच्छा है ना, आप वो करो। आप तो वो कर ही रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वेंट्स की ऊर्जा में हो आप तो टेंशन ले ही नहीं रहे हो। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। तो यस, पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप भी छोड़ जाओगे इनको जैसे और लोग छोड़ गए। वाई कैनॉट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। तो डेफिनेटली इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और मे बी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, और आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है एंड में, क्योंकि मैंने आपको बोला था एडवाइस भी दूंगी। 10 ऑफ कप। फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो गाइस, खुश रहो, एंजॉय करो, फन करो, और फैमिली के साथ में चीज़ों को आगे बढ़ाओ। ठीक है, फैमिली को अगर टाइम नहीं दे रहे थे प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के, तो थोड़ा टाइम दो फैमिली को। अपने छोटे भाई बहनों को थोड़ा अप्रिशिएट करो, उनको कहीं बाहर लेकर के जाओ, कोई गिफ्ट दो, है ना, अगर आप बड़े हो तो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। हाँ, क्योंकि जो ऑफ़र आना है ना, वो आ जाएगा आपकी तरफ। इतने आप एंजॉय करो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ में, या बर्थडे पार्टी में जाओ, है ना, एंजॉय करो, फन करो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। दोस्तों के साथ में या फैमिली के साथ में समय बिताओ। ग्रुप नंबर 1 ये थी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं, चेक कर लीजिए आप। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, कार्ड नंबर 2। तो चलिए देखते हैं गाइस। थॉट 16 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, या नंबर 7, नंबर 1 या 6, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। लियो इनका साइन हो सकता है, या फिर वाटर साइन के ये इंसान हो सकते हैं, या आप या ये इंसान लियो फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली आपकी जो पर्सन है ना, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या थॉट इनके ना बार बार माइंड में आते हैं आपको लेकर के। चलिए जी चेक करते हैं। पहले हम जानेंगे इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं। थॉट का आया है, इसका मतलब थॉट ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओह, 3 कार्ड गिरे हैं यहाँ पे, 3 नहीं 4 हैं। हीलिंग, एग्जॉशन, डिस्टेंस, वन डे। एक कार्ड और लूँगी मैं, एंड मेमोरीज। ठीक है जी। बॉटम से है इंटीमेसी। तो डेफिनेटली इन दिनों ना एक तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये इंसान आपको देखते हैं ना, वैसे वैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा टर्न ऑन हो जाते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये इंसान सोच रहे हैं कि आपके साथ इस कनेक्शन को हील किया जाए। ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उन चीज़ों को क्लियर किया जाए। ओके, या फिर अगर आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है इस वक्त अपनी हीलिंग पे हैं, और साथ के साथ ये इंसान आपके बारे में भी सोचते हैं। ओके, या फिर इस इंसान को लग रहा है कि आपको हील करना है, या आपको हील होना चाहिए, या आपको हीलिंग इस इंसान को देनी चाहिए। या आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करके अब आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। आपके पर्सन जो है ना गाइज, बहुत ज़्यादा इनका या तो माइंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, परेशान मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं।
आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं एंड चाहते हैं कि अगर इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं तो उसको हील किया जाए, मिल करके चीज़ों को ठीक किया जाए, है ना। और डेफिनेटली आप दोनों के बीच में दूरियां हैं तो उस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कब ये दूरियां कम होगी, क्योंकि यहाँ पे वन डे, ठीक है, सम डे समवेयर अनदर टाइम, तो डेफिनेटली इनको ऐसा फील होता है कि एक दिन तो हम मिलेंगे, फिर से चीज़ें फिर से ठीक होंगी हम दोनों के बीच में। ओके। एंड बहुत ज़्यादा ना आपके पास्ट की अगर कोई मेमोरीज है इनके पास में, मे बी आपने कुछ गिफ्ट किया है या आपने कुछ मैसेज किया है तो उन मैसेजेस को पढ़ना, ठीक है, आपकी गिफ्ट को देखना या आपकी पिक्चर्स हैं तो डेफिनेटली उनको बार बार देखना, है ना। तो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, कहने का मतलब है। और वो जो मोमेंट थे जब आप दोनों बात करते थे तो उन पलों को भी याद करके इंसान को बहुत अच्छा फील होता है। यस। एंड साथ ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन या केमिस्ट्री इंसान फील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, इंटीमेसी फील कर रहे हैं। यस, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ये तो इनके थॉट्स थे, अब हम जानते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, 3 कार्ड गिरे हैं गाइस, ज़्यादा गिर जाते हैं तो नहीं लेती मैं। 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड द मैजिशियन। गाइज एक बार मैं इन कार्ड्स को ऊपर करूँगी, किंग ऑफ वैंड्स बॉटम से, ठीक है, इनको मैं ऊपर करूँगी ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिले। कुछ कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई करना है यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो इसको मैं लूँगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे कपल निकल करके आया है गाइज। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी फीलिंग्स में गाइज कि आपके जो पर्सन है ना, या तो वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, आपको लेकर के इनके दिल में कुछ तो है ऐसा, ठीक है, फीलिंग्स ऐसी है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म का कुछ सोच रहे हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं आपके साथ में मिल करके, ताकि ये हमेशा आपको देखते रहें, हमेशा आपके करीब रह सके, हमेशा आपसे बात कर सके। ओके, वाई द 7 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। लुक, मैंने बोला ना ये मैरिज करना चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, बच्चे आपके साथ में करना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। यस, एंड या कोई बिजनेस साथ में करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये खुद लें विद द एम्परर, या हो सकता है कि थोड़ा ईगो हो सकता है आपके पर्सन में। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबल होना चाहते हैं गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 4 नंबर कार्ड है यहाँ पे एम्परर का। डेफिनेटली इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ये इंसान आपको देना चाहते हैं। एंड कुछ प्लानिंग करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, आपके साथ में टीम वर्क करना चाहते हैं मिल करके कि इस कनेक्शन को ठीक किया जाए। अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इस इंसान को आपकी तरफ, पैशनेट है आपको लेकर के। यस, यहाँ पे ये भी हो सकता है गाइस कि क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो किंग ऑफ पेंटिकल वो आपके साथ में बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का नेचर सेम हो सकता है, आप दोनों का थॉट प्रोसेस सेम हो सकता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको ना वैल्यू करते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और यस, फ्यूचर ही इंसान आपके साथ में देख रहे हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल।
या हो सकता है कि विद द एम्परर ये इंसान अपने फीलिंग्स को दबा रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकता है। ईगो या सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा हो इस इंसान के अंदर, है ना। मे बी आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो, थोड़े कंट्रोलिंग हो या ईगोइस्टिक हो। वो क्या चाहते हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से चलें, ठीक है, चीज़ें उनके हिसाब से ठीक हो। मैंने कि कहने का मतलब है कि आपको लेकर के फील बहुत करते हैं, लेकिन या तो दिखाते नहीं हैं बिल्कुल भी, या पूरी तरीके से शेयर नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं खुद के ऊपर, है ना। आपकी तरफ बहुत खिंचाव होता है इनको, ठीक है, अट्रैक्शन कह सकते हैं, हाँ, कि आपकी तरफ इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है ना, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आपके पास आना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कंट्रोलिंग है। मे बी शुरुआत में या क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, मे बी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ रहे हैं आपकी लाइफ में, इग्नोर करने की कोशिश की है आपको बार बार, या फॉर ग्रांटेड लिया है बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, अंदर से बहुत फीलिंग्स है, लेकिन दिखाएंगे नहीं फेस पे, है ना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत ये इंसान करना चाहते हैं आपके साथ, क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। एंड द मैजिशियन, देखिए मैजिशियन हमेशा ये बात करता है ना कि आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे, है ना, कुछ भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, लेकिन जब बात आती है ना कि खुद जाओ, खुद जा करके बात करो, तो यहाँ वहाँ पे ये एम्परर बन जाते हैं। अंदर से तो ये फील करते हैं कि मुझे ये इंसान हर हाल में चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन सामने से ये इंसान दिखाएंगे नहीं। यस, एस ऑफ कप, सामने से ये इंसान नहीं दिखाएंगे कि कितना प्यार है, कितना इमोशंस है, वो ओवरफ्लो हो रहा है, वो नहीं दिखाएंगे। अकेले तड़पेंगे, अकेले रोएंगे, परेशान होएंगे, लेकिन आपको ये नहीं दिखाएंगे कि इंसान के अंदर कितनी तड़प है आपको लेकर के, कितना प्यार है, कितना पाना चाहते हैं इंसान आपको। बाहर से तो आपको ये दिखाएंगे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ठीक हूँ अपनी लाइफ में, है ना, आप मेरी लाइफ में आप चल करके आओ, ठीक है, आप बात करो, चीज़ें मेरे हिसाब से चलें। हाँ, तो इनका नेचर कंट्रोलिंग हो सकता है। 4 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली 11-11, ये मैरिज करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ में, क्योंकि इनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो लियो है, एरीज है, देन यहाँ पे एक्वेरियस है, ठीक है, ये साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। चलिए देख लेते हैं क्या ये इंसान एक्शन लेंगे, और लेंगे तो कब तक लेंगे। लवर्स, डेफिनेटली यस, मैंने बोला ना एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन ये इस इंसान को है आपकी तरफ। लवर्स का कार्ड है। चॉइसेस भी हो सकते हैं यहाँ पे। चॉइसेस क्या है कि या तो ये अपने ईगो की सुने, या ये इंसान अपने दिल की सुने, ठीक है। अभी ये इंसान अपने ईगो की सुन रहा है, दिल की तब सुनता है जब ये अकेला होता है। यस, कार्ड और ले लेते हैं। किंग ऑफ नाइट ऑफ वैंड्स, देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी आपको पता है कैसी होती है, ये लॉयन है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। और इनको, आपके पर्सन को लगता है ना कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, है ना, आप इनको इनके हिसाब से अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ पे अगर इनकी बात करूँ कि क्या ये एक्शन लेंगे, बहुत जल्द लेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्विक एनर्जी, क्विक एक्शन को बताता है, फास्ट एनर्जी को बताता है। तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत जल्द एक्शन लेंगे। कुछ लोगों के लिए 3 डेज, कुछ लोगों के लिए 6 डेज, या 6 वीक, या 3 वीक, ठीक है, या 8 डेज या 8 वीक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड नाइट की एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ना देखो ये इंसान को ना अपने ईगो को त्यागना पड़ेगा पहले। ये स्ट्रेटेजी तो बना रहे हैं, देखिए 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ये प्लानिंग प्लॉटिंग सब कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, लव भी है, सब कुछ है। स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करना, आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, है ना, आपको लेकर के फील करना बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या है यहाँ पे, स्ट्रेंथ, इनको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, क्योंकि अपने ईगो को साइड में रखना इतना ईजी नहीं है गाइज। अपने ईगो को साइड में रखेंगे तब ये इंसान जो है आपकी तरफ आएंगे। उससे पहले ये इंसान जो है कोशिश कर रहे हैं
कि मैं कुछ चीज़ों को डाउन करूँ, अपने ईगो को डाउन करूँ, है ना, ताकि एक न्यू बिगिनिंग हो सके, प्यार के साथ चीज़ें आगे बढ़ सके। ठीक है, टाइम फ्रेम के मैंने आपको बता दिया है, 3 वीक, 6 वीक और 8 वीक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ। ओके, चलिए इनके मैसेज देख लेते हैं क्या है आपके लिए, फिर हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे कि आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। ओके, कार्ड इधर भी आ गया है एक, यहाँ पे है आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। डेफिनेटली हेजिटेशन तो होगी ना, कंट्रोलिंग नेचर है इनका। आई लव यू, देखिए एक तरफ तो ये इंसान हेजिटेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये इंसान आपसे कह रहे हैं आई लव यू। आई हैव चेंज बिलीव मी, तो ये इंसान खुद को बदल भी रहे हैं। अगर आप किसी ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए खुद को बदल भी रहे हैं। और देखते हैं इनके मैसेज क्या है आपके लिए। फायर साइन हो सकते हैं ये इंसान। आई एम प्लानिंग आवर रीचिंग आउट टू यू, डेफिनेटली मैंने बोला ना, कुछ प्लानिंग करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं इंसान, प्लानिंग तो कर रहे हैं। आई चेक योर सोशल मीडिया, तो ओके, तो ये इंसान आपको स्टॉक भी करते हैं। माई लव फॉर यू इज़ ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एंड डीपर, डेफिनेटली विद द एस ऑफ कप, ये चीज़ दिख रही है कि इस इंसान का जो प्यार है आपके लिए बहुत बढ़ रहा है। ट्रैवलिंग, तो हो सकता है यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखूंगी मैं, और मैं बाद में आपके लिए, बहुत ज़्यादा गिर गए, इतने मैसेज नहीं। चलिए देखते हैं। ओके, लाइफ विदाउट यू होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट, तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत मिस करते हैं आपके लाइट को, आपको, है ना, और आपके बगैर इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फील होता है और बहुत याद करते हैं। आई कैनॉट हैंडल योर लव, तो ये आपके प्यार को नहीं संभाल पाए जी। आई कैनॉट मेक अ डिसीजन, तो डेफिनेटली ये इस वक्त डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि ईगोइस्टिक पर्सन है, थोड़ा टाइम लगेगा। आई कैन नॉट कम टू यू नाउ, तो यस, ये तो मैंने आपको बोला कि फ़िलहाल ये इंसान नहीं आ पाएंगे क्योंकि इनको अपने आप को समझाने में, अपने ईगो को डाउन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। यू आर टू नाइस, आई डू नॉट डिजर्व योर काइंडनेस, तो डेफिनेटली आप इनकी नज़र में बहुत काइंड हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, और इनको लगता है कि ये आप जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते, आप इनसे बेहतर इंसान को डिज़र्व करते हो। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी अलोन, अकेला नहीं रहना चाहते ये इंसान। ओके, तो ग्रुप नंबर 2, चलिए देख लेते हैं आपको एडवाइस क्या है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको ऐसे सिचुएशन में, गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी टैरो की तरफ से। 6 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप फालतू का बर्डन मत लीजिए। ठीक है, विद द 10 ऑफ वैंड्स, आप बर्डन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो किसी भी तरीके का, इस बर्डन को उतारो पहले तो, है ना। इतना सोच रहे हो ना कि चीज़ें ठीक होंगी या नहीं, चीज़ें बैलेंस में आएंगी या नहीं, आएंगी। आपके दिमाग में अगर ये है कि इंसान मुझसे प्यार करता है कि नहीं, डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ईगो है ना, ईगो इनको बताने नहीं दे रहा है। इनका जो हठी स्वभाव है ना, इनका जो इस तरीके का नेचर है, वो इनको नहीं एक्सप्रेस करने दे रहा है कि इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, आपको यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए यही है कि अपने प्यार को ना दबा करके बैठो, दबा करके रखो, जिस तरीके से ये दबा रहा है ना इंसान, आपका पर्सन, उसी तरीके से दबा करके बैठो और टेंशन मत लो, है ना। टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी लाइफ में खुद को बैलेंस में लेकर के आओ, अपना माइंड, बॉडी, सोल सबको बैलेंस में लेकर के आओ। चीज़ें होंगी सही, इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है, लेकिन आपके इतना ज़्यादा बर्डन लेने से, टेंशन लेने से थोड़ी हो जाएगा। चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे ठीक होंगी। बैलेंस लेकर के आओ अपने अंदर, और अपने प्यार को, इस इंसान के प्रति जो फीलिंग्स हैं ना आपके, उसको थोड़ा दबाओ, क्योंकि तब तक ही इंसान नहीं सुधरेगा जब तक आप अपनी तरफ से इस इंसान को ना कुछ सबक नहीं सिखाओगे। तो आप अगर भाव नहीं दोगे ना, तो ये भागा भागा चलाएगा ये इंसान। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और कल किसी ने ना मैसेज किया था मुझे, जो नंबर मैंने डाल रखा है पर्सनल बुकिंग के लिए, जो नंबर दिया है मैंने पर्सनल रीडिंग की जो बुकिंग होती है उसके लिए, तो किसी ने पूछा था कि मैम बुकिंग ओपन है या नहीं। बुकिंग ओपन है, आप जब चाहो, जब आपको लगे कि मुझे पर्सनल रीडिंग करवानी है या मैम से पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप मैसेज कर सकते हो, आपको बुकिंग मिल जाएगी। ठीक है, और साथ ही कल किसी एक जने ने और मैसेज किया था कि मैम क्या वो 10 डेज़ का ऑफ़र अभी भी चल रहा है। नहीं डियर, 10 डेज़ का ऑफ़र कब का ऑफ हो चुका। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, तो इस बात का ध्यान रखें।
मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया। सॉरी, ये नहीं है, स्टोन नहीं है, मैं खुद भी भूल जाती हूँ। ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल CFILORUX। चलिए जी देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3। इसको यहाँ रख रही हूँ मैं स्टोन को, या फिर आपने कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया है। लेट्स सी। नंबर 17, ओके, तो नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 8 नंबर, ठीक है, 1 या 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी पर्सन जो है ना गाइज, वाटर साइन के हो सकते हैं, या आप हो सकते हो, या आप दोनों का वाटर या फायर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइज कि आपके पर्सन डेफिनेटली या तो कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं, मे बी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है कि न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपको बता सकता है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं, पहले इनके थॉट्स देखते हैं आपको लेकर के, क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रखते हैं आपको लेकर के। यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी गाइज, ग्रुप नंबर 3। यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी आपके लिए, आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ब्रोकन, रिलीजिंग, रेजिस्टेंस, बाउंड्रीज, वन मोर कार्ड प्लीज, एंड द अबॉन्डेंट, ओके, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, ओल्ड, बिटरनेस, ठीक है, रेजिस्टमेंट, एंगर, हर्टफुल वर्ड, ठीक है जी। यहाँ पे ना गाइज डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा है, आपके पर्सन है ना, ये सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो ना, तो मे बी आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और अगर न्यू पर्सन नहीं है, पास्ट का है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ हर्टफुल वर्ड उन्होंने आपको बोले, आपने उनको बोला, है ना। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। देखिए मैं बताती हूँ आपको, और अगर न्यू पर्सन से डील नहीं भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली हो सकता है कि पास्ट पर्सन भी ये चीज़ें सोच रहा है आपके बारे में। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों का ही हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। या तो आपकी वजह से, या आप दोनों की वजह से, आप दोनों ने एक दूसरे का दिल तोड़ दिया, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन। यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि वो ये चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ, ठीक है, उस चीज़ को भुला दे, लेट गो कर दे, ठीक है, और पास्ट को रिलीज़ करें। पास्ट में जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, या अगर आप न्यू पर्सन से डील कर रहे हो तो आप अपने पास्ट को रिलीज़ करें, इस इंसान के साथ आगे बढ़ें, है ना। न्यू पर्सन से अगर डील कर रहे हो तो मैं बता रही हूँ। अदरवाइज़ अगर न्यू पर्सन नहीं है, बहुत टाइम से इस इंसान के साथ में रहे हो आप रिलेशनशिप में या कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि अभी कन्फेस्ड नहीं हुआ है, अनकन्फेस्ड लव है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार जोर दे रही हूँ इन 2 चीज़ों पे, ठीक है। तो वो ये चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक करें, आगे बढ़े, है ना, उन पास्ट को रिलीज़ करें। और ये इंसान आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि उनको या तो ये लगता है कि आपका पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है, अगर आप न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल तोड़ा है किसी ने, या इनकी वजह से आपका दिल तोड़ा है, तो उस चीज़ को भूल जाएं, आगे बढ़ जाएं। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बात तो करते हो, लेकिन आपको नहीं पता है कि ये इंसान आपको सीक्रेटली कितना ज़्यादा एडमायर करता है ना, आपको कितना पसंद करता है, लेकिन खुद को रेजिस्ट बहुत करता है। ये इंसान खुद को बहुत रोकता है कि नहीं 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 बतानी है, अभी चीज़ों को नहीं बताना है ना, तो बाउंड्रीज़ बना रहे हैं कहीं ना कहीं। या उनको लगता है कि आप उनको पसंद करते हो, ठीक है, आप उनको सीक्रेटली एडमायर करते हो, लेकिन एक वॉल आपने खड़ी कर रखी है, दीवार खड़ी कर रखी है झूठ की। आप इस इंसान को नहीं बता रहे हो, है ना, आप इनको नहीं बताना चाह रहे हो कि आपके दिल में क्या है, जबकि इस इंसान को ऐसा फील होता है, ऐसा सोचते हैं ये इंसान कि आप उनको पसंद करते हो, लेकिन बताते नहीं हो, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट ट्रॉमा हो सकता है कि आज भी आपके माइंड में हो। यस, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कोल्ड आप उनके साथ में बिहेव कर रहे हो, अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो, और ये इंसान बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं, आप वॉकड अवे कर चुके हो,
है ना, या आपने बहुत कड़े शब्दों में इस इंसान से बात की, कुछ ऐसा बोला, गुस्से में बोल दिया, तो उन चीज़ों के बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम इनकी फीलिंग्स जानेंगे। 4444 काउंटर पे मुझे यहाँ पे दिखा है, मे बी आपको 444 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, मुझे तो बहुत आ रहे हैं यार। मुझे तो ना इवन अगर मैं काउंट करूँ तो 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से मुझे ना 44 नंबर दिख रहे हैं। किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि मैम आपको इतने, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बोला था कि मुझे 2-2.5 साल से 44 नंबर, एंजल नंबर 4 और 444 और 555 बहुत ज़्यादा दिखते हैं। हालांकि 444 तो ऐसा एक दिन नहीं जाता जो मुझे नहीं दिखता है, कहीं पे भी, है ना, दिख जाता है मुझे। तो उसने मुझसे पूछा था कि उन्होंने कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में सही चल रहे हो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 44 का मतलब, ठीक है। या फिर आपको ये भी बताया जाता है कि आप जब एंजल नंबर 44 देखते हो तो उसके जस्ट पहले आप क्या सोच रहे होते हो, है ना। तो क्योंकि चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके लाइफ में, तो क्या सोच रहे हो, तो अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, उसको पॉजिटिव करो। अगर नेगेटिव बार बार आ रहा है तो उसको कैंसिल करो, है ना। तो ये चीज़ें भी होती है इसका मतलब। चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर के फील क्या कर रहे हैं। ओह वाओ, 5 ऑफ वैंड्स, वाई द 5 ऑफ वैंड्स इज हियर, 3 ऑफ पेंटिकल एंड द वर्ल्ड। देखिए गाइज, आप इस इंसान को ना बहुत ऐसा आपके साथ बात करके, आपके साथ रह करके इस इंसान को ना एक कंप्लीशन फील होता है। आप इनको कंप्लीट फील करवाते हो विद द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। और या फिर ये इंसान सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो साइकिल कंप्लीट कब होगी, या कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, या हो गई। कहीं ना कहीं इंसान चाहते हैं कि जो भी चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, मे बी कोल्ड वॉर चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या बहसबाजी हो रही हैं, या हो चुकी, तो उन चीज़ों को भुला करके आगे बढ़ा जाए, है ना। उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, है ना। तो वर्ल्ड की एनर्जी कंप्लीशन, उन चीज़ों को कंप्लीट करो, ख़त्म करो, हटाओ, है ना। एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल, साथ में आओ, टीम वर्क करो, बात करो, बैठ करके बात करते हैं। जो भी मसले हुए, जो भी फसाद हुआ, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, उस चीज़ को लेकर के बैठ करके बात करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं बैठ करके, है ना। ये चीज़ टीम वर्क करना चाहते हैं इंसान आपके साथ में, यस। या फिर अगर कोई चैलेंजेस है आपके कनेक्शन में, या इस इंसान के साथ में या आपके साथ में, तो उन चैलेंजेस को मिल करके फेस करते हैं, ठीक है, टीम वर्क करके। द हर्मिट, डेफिनेटली बहुत गहरी सोच में रहते हैं आपको लेकर के, बहुत डीप थिंकिंग करना आपके बारे में, बहुत सोचना कि क्या करूं। देख लेते हैं हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स। ये सोच रहे हैं, जिस तरीके से मैंने बोला ना कि आप रेजिस्ट कर रहे होंगे खुद को, आप कहीं ना कहीं बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो। तो ये सोच रहे हैं विद द 5 ऑफ सोर्ड्स कि आप खुद को लेकर के इतना ज़्यादा डिफेंसिव क्यों हो, क्या रीज़न है। मे बी हो सकता है इनको ये भी लगता है कि पास्ट में मे बी आपका हार्ट ब्रेक किया है किसी ने, और आप दोनों उस वक्त मिले लाइफ में जब आप हो सकता है कि अपने पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पास्ट को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, लेट गो करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इंसान है ना, वही चीज़ें सोच रहा है, आपके बारे में फील भी कर रहा है कि इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहते हैं आपके साथ में मिल करके काम करें, या आप दोनों मिल करके इस कनेक्शन पे काम करो। लेकिन इनको लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, है ना, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। इनको ये भी लगता है कि अगर ये इंसान आपको पाना चाहते हैं तो उसके लिए इनको भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा चैलेंजेस का, है ना। आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, रेस्टलेस एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, सोना नहीं ठीक से, नींद नहीं आ रही, परेशान हो रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान तड़प रहा है, आपको ऑफ़र देना चाहता है, ठीक है, गिफ्ट करना चाहता है, लव ऑफ़र करना चाहता है, अगर अनकन्फेस्ड है तो। लेट्स से 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। यस, मैंने बोला ना कि ये इंसान एक्शन लेना चाहता है, ठीक है, ये इंसान एक्शन लेना चाहता है। ये चाहते हैं कि चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस इंसान की तरफ से हो, आपकी तरफ से भी हो। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि आप अपने दिल की बात इस इंसान के सामने रखें, क्योंकि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है। ये चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन लेना, आप इनकी बात सुने, आप इनके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करें, बैलेंस में आए।
ओके, और देखते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। द वर्ल्ड, डेफिनेटली विद द वर्ल्ड कार्ड आप इस इंसान को कंप्लीशन फील करवाते हो। ठीक है, जब आप इनसे बात करते हो ना तो इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत ऐसा लगता है जैसे कि इनकी दुनिया पूरी हो गई है ना, इनकी लाइफ पूरी हो गई है। इनकी लाइफ में आकर के आपने इनकी जो है ना ज़िंदगी को अच्छा कर दिया है। यस, मैंने बोला ना, इनको बहुत ज़्यादा बैलेंस फील होता है, जैसे कि अब किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिल गया है, चीज़ें बहुत अच्छी है आपसे बात करके। ठीक है, आपसे बात करके विद द एट ऑफ हैंड्स, आपसे बात करके इस इंसान को बहुत ज़्यादा बैलेंस फील होता है, खुश होते हैं, है ना, स्टेबल फील करते हैं। और आपसे बात नहीं होती है ना तो ये इंसान इनबैलेंस रहता है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 5 ऑफ वैंड्स, है ना। कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है इनके दिल और दिमाग में, जंग चलती रहती है आपको लेकर के। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में मैरिज करना, आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं, इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में ना गाइस प्यार जो है ना आपको लेकर के बढ़ता जा रहा है, प्यार बहुत बढ़ रहा है, बात करना चाहते हैं, तड़प रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये आप बाउंड्री क्यों क्रिएट कर रहे हो, है ना। आपका बिहेवियर कोल्ड क्यों है इनको लेकर के, है ना। क्या आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, आप रेजिस्ट क्यों कर रहे हो खुद को लेकर के, है ना, रोक क्यों रहे हो। इन चीज़ों को लेकर के इंसान स्टक है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ब्लॉकेजेस आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कब ये प्रॉब्लम दूर होगी। यस, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है ना। कोई स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं आपको। यस, द सन, मैंने बोला ना, ये इंसान बहुत खुश होता है आपको सोच करके। ठीक है, एंड एम्परर, यस, ये चाहते हैं कि आप इनकी भी बात सुनो। ठीक है, आप कंट्रोल मत करो खुद को। विद एम्परर, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, अपने अंदर फीलिंग्स को दबा रहे हो। ठीक है, इस नेचर से आप बाहर आओ, क्योंकि ये इस कनेक्शन में अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं आपकी, क्योंकि आप इस इंसान को बहुत हैप्पी फील कराते हो, खुश फील कराते हो, है ना। इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आते हो। यस, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद यहाँ पे टॉरस, वर्गो है, देन यहाँ पे कैंसर की एनर्जी है। ठीक है, ये साइन हो सकता है इनका या आपका। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स थी। अब हम देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, क्या ये एक्शन लेंगे। हिडन है अभी चीज़ें, कहना थोड़ा मुश्किल है गाइस। थोड़ा यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है एंड द एस ऑफ हैंड्स। देखिए, ये तो तड़प रहे हैं न्यू बिगिनिंग करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, ये तड़प रहे हैं, है ना। लेकिन हो क्या रहा है, मेन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, आपकी तरफ से हो रही है। आप क्या अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, है ना। 4 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आप डिसेप्शन की एनर्जी में हो, आप छुपा रहे हो चीज़ों को। अब देख लेते हैं यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। 2 ऑफ सोर्ड्स, मे बी आप कंफ्यूज हो, आप क्रॉस रोड पे हो, मे बी आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है इस इंसान को लेकर के। ठीक है, एक्शन की मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 3 के लिए ये दिख रहा है कि एक्शन आपके पर्सन को नहीं लेना है, आपको लेना है। ठीक है, कि इस इंसान के साथ में आपको न्यू बिगिनिंग करनी है कि नहीं करनी है। आप क्रॉस रोड पे हो, मे बी पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है इस इंसान को लेकर के, है ना। और ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना। ये तो रेडी बैठे हैं, आप जब इनको एंट्री दोगे अपनी लाइफ में ये तब आ जाएंगे। यस, लुक एट द कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ वेंड्स। यस, ये तो इंसान रेडी बैठा है, लेकिन आपका ट्रस्ट इश्यूज कम नहीं हो रहा है। आपका ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है इस इंसान को लेकर के, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्या किया है। चलिए मैसेज चेक कर लेते हैं, फिर मैं एंड में आपके लिए गाइडेंस लूँगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है ऐसे सिचुएशन में। मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके पर्सन। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा मैसेज देना चाहते हैं। इतना नहीं चाहिए, इतना ले लेते हैं। आई कैन सी माई सेल्फ विथ यू इन द फ्यूचर, डेफिनेटली इंसान आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं गाइज। आई वॉन्ट योर अटेंशन, तो डेफिनेटली इंसान आपका अटेंशन चाहता है और आप दे नहीं रहे हो। ठीक है, यही मैं कह रही थी कि इंसान आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। विश कम ट्रू, डेफिनेटली ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो। आई हैव नेवर फॉरगेट यू, ये इंसान आपको कभी नहीं भूल सकते। यू आर माइन, आप इनके हो। ठीक है, माई लव फॉर यू इज़ ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड द डीपर, डेफिनेटली आपका प्यार, इनका जो प्यार है ना वो बढ़ते जा रहा है आपको लेकर के।
ठीक है, चलिए एक बार मैं यहाँ पे स्टोन रख देती हूँ, नहीं तो ये उड़ेगा फिर। यहाँ से भी चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। और सॉरी, गाइडेंस नहीं, इनके मैसेज देख रही थी मैं, मेरे मुंह से गाइडेंस निकल गया। गाइडेंस हम एंड में देखेंगे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, ये समझ नहीं पा रहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो इनके साथ में। ठीक है, ये न्यू बिगिनिंग करने के लिए बेताब है। ओह माय गॉड, लुक एट द कार्ड, सेक्स विद यू। तो ये करना चाहते हैं आपके साथ में कुछ तो गड़बड़ घोटाला। आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, यस। ओ माई गॉड गाइज, इस इंसान के डिज़ायर्स देख रहे हो, शायद इसलिए आपको ट्रस्ट इशू होगा इस इंसान को लेकर के, है ना, तभी आप इस इंसान से दूर दूर भाग रहे हो। इट इज़ डार्क विदाउट यू, यस, इनकी लाइफ है ना बहुत डार्क है आपके बिना। आई कैन नॉट हैंडल योर लव, ओके, आपको लेकर के जो प्यार इनके दिल में उमड़ रहा है ना उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यू हैव ट्रिगर्ड मी, ओके, तो आप इनको ट्रिगर भी करते हो। आई लॉन्ग फॉर योर किस, ओ माई गॉड। ये इंसान है ना गाइज, बहुत ज़्यादा ना इंटीमेसी फील कर रहे हैं आपको लेकर के। यस, ये इनके मैसेज हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं टैरो आपको। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। प्रैक्टिकल रहो, चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली डिसाइड करो, है ना, इनमेच्योर मत बनो। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि इनमेच्योरिटीज़ नहीं चलेंगी, थोड़ा डिसीजन लेना है, प्रैक्टिकली लो, कोल्ड मत रहो। ठीक है, हाँ बोलना है हाँ बोलो, ना बोलना है ना बोलो, सामने वाले इंसान को लटका करके मत रखो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। क्लियर डिसीजन करो और क्लियर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो, बात करो। ऐसा नहीं कि आप बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, बात करो इस इंसान से। ये क्या कहना चाह रहे हैं उस बात को सुनो आप। ओके, लुक एट द कार्ड, कंफ्यूज आप खुद हैं, आप खुद कंफ्यूज हो। आपके लिए यहाँ पे यही गाइडेंस है कि कंफ्यूज मत रहो, क्विक डिसीजन लो, क्विक एक्शन लो। ठीक है, प्रैक्टिकल डिसीजन लो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो, कंफ्यूज मत रहो। अगर कोई ऑफ़र आ रहा है तो उसको लो। मे बी इंसान जो है, ये जो ऑफ़र है यूनिवर्स ने भेजा है आपके लिए। एंड लुक एट द कार्ड, किंग ऑफ सॉरी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देख लीजिए, मैंने बोला ना यूनिवर्स के, मे बी इंसान आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, मे बी फ्यूचर में जा करके आप दोनों की मैरिज हो सकती है। ठीक है, अगर आप इस इंसान को चांस देते हो तो फ्यूचर में आप दोनों की मैरिज हो सकती है। किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन काउंटर पार्ट है ये आपकी। ठीक है, ये जो यूनिवर्स की तरफ से ऑफर आया है ना, ये जो इंसान आया है एंड आपने चूज़ भी यही कार्ड किया है। देख रहे हो, ये यूनिवर्स का हाथ है और ये जो गिफ्ट है ना, ये इंसान है आपके लिए गिफ्ट। तो ये आया है आपकी लाइफ में, तो इसको एक्सेप्ट करो। ओ माई गॉड, हेरोफेंट, मैरिज, ट्रेडिशनल मैरिज। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है गाइज। अगर आप कंफ्यूज थे किसी न्यू पर्सन को लेकर के कि आप उनको एंट्री दोगे कि नहीं दोगे अपनी लाइफ में, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो ये क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।